साथियों, नरेंद्र मोदी सरकार जो इतनी मजबूत दिख रही है, इसके पीछे एक सबसे बड़ा वजह है, चाहे उन्होंने दिल्लगी किया है, लेकिन उनका खेमा मंदिरों से, धार्मिक स्थलों से, देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। और एक बात ध्यान रखना, बुद्धि इतनी कमजोर है कि तुम्हारे अंदर गुस्सा आ गया, तुम्हारे अंदर लोभ आ गया, तुम्हारे अंदर वासना का भूत सवार हो गया, तुम्हारे अंदर डर पैदा हो गया, तुम्हारे शरीर के अंदर जो विकार है वो तुम्हारे शरीर में मालिक बन करके बैठा है, और बुद्धि बेचारी एक चौकीदार। अब मालिक के सामने चौकीदार की क्या हैसियत। इसलिए 2024 लोकसभा के चुनाव में वही नेता फेल होंगे जो बुद्धि का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, जीवन की पहिया पुरुषार्थ और प्रारब्ध, ये दो पहिया हैं जीवन की, और इस जीवन के रथ पर पुरुषार्थ और पहिया में ध्यान रखना, सारा खेल पुरुषार्थ का दिखता है, लेकिन होता प्रारब्ध का है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, घटनाओं से प्रभावित मत हो, युद्ध कर। यदि बुद्धि लगाओगे, अक्ल लगाओगे तो युद्ध नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे। तो आज जितने भी विपक्ष के नेता हैं, बुद्धिवादी हैं, अक्लमंद हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छे बुरे का उनको ज्ञान है। उनको ऐसा लगता है कि उन्हें होश आ गया है, वो जगे हुए हैं, जो पता लगना था वो लग चुका है। और इस तरह की सोच तुम्हारे अंदर आएगा तो निश्चित तौर से तुम्हारी हार हो जाएगी। इसलिए जैसे छोटा बच्चा माँ बाप के साथ होता है, डरता नहीं है, इसी तरह से महामाया के संपर्क में रहो, परमात्मा के अंग संग रहो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें हरा दे। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार को यदि सत्ता से बाहर करना चाहते हो, उसके लिए बड़ी लकीर खींचो। अंदर तुम्हारे धर्म हो, अंदर तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति ऐसी हो जैसे लगे कि परमात्मा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। और बाहर व्यवस्था तुम्हारी इतनी मजबूत हो कि तुम्हारा कोई जवाब न हो। आर्गुमेंट नहीं चलता, रोना धोना नहीं चलता, अगर मगर किंतु लेकिन शायद, इससे आप चुनाव जीत जाओगे। नो आर्गुमेंट, लक्ष्य साधो। हमें तो सीता की वापसी से मतलब है, बालकांड से उत्तरकांड की कथा हमें कंठस्थ है। मुझे कथा सुनाने की कोशिश मत करो।